दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉर्ड पदों पर भर्तियां हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कल ही इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सीजीएल 2022 में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर भर्तियां होंगी। 15,000 से ज्यादा पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं। 19,000 से अधिक पद डाक विभाग में खाली दिखाई दे रहे हैं। एसएससी ने जारी की है रिक्तियों की सूचना। सीजीएल में कभी भी इतने पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं। देखा जाए तो एसएससी 2022 में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एसएससी के इतिहास में पहले कभी सीजीएल में इतने अधिक पदों पर भर्ती नहीं हुई। आमतौर पर सीजीएल में 8 से 9,000 भर्तियां होती थी। रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर मौजूद है। आयोग ने रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसका अंतिम परिणाम किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। इससे पहले आयोग ने सितंबर में तकरीबन 20,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जो सूचना मिली है वह तकरीबन दुगनी हो गई है। इसमें 15,982 पद अनारक्षित, 8,719 ओबीसी, 5,776 एसएससी, ईडब्ल्यूएस के 3,937 और एसटी के 2,997 पद हैं। सबसे ज्यादा 19,676 पोस्ट डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स यहां पर देखा जाए असिस्टेंट के 3,140, रक्षा मंत्रालय के तहत मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 2,752, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के अधीन कार्यालयों में ऑडिटर के 2,295 और अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट के 1,470 पदों पर भर्तियां होंगी। सेंट्रल एक्साइज में भी भर्तियां होंगी। देखिए सीएजी के अधीन भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर ग्रुप बी के 1,260 पद हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1,113, जबकि सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 982 पद यहां पर खाली हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है और जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा है तो खुशकिस्मत हैं, और वो बेहतर अगर तैयारी कर दें तो ये जो पोस्ट हैं ये आपके किसी एक के हो सकते हैं। मतलब कि इतने बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं इस बार, और इतने ज़्यादा पोस्ट पर कभी भर्तियां आती नहीं है। अमूमन देखा जाए 8 से 9,000, तो लगभग 5 गुने पद हैं। 5 साल आप एसएससी देते तब जाके इतने पदों पर आपको भर्तियां मिल पाती। अब एक साथ मिल रही हैं तो आपको बहुत ही कायदे से मेहनत करने की जरूरत है। और मैंने दोस्तों जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको भी बताया था कि एसएससी सीजीएल 2022 में अप्लाई जरूर करें। 100 रुपए का फॉर्म है। पैटर्न भी चेंज हुआ है, सुपर टेट से काफी मेलजोल खाता हुआ है। चूंकि मैथ और जो इंग्लिश की प्रमुखता रहती थी पहले के एसएससी के पेपरों में, अब वो हटा दी गई है। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स इस तरह तमाम सारी चीजें आ गई हैं। तो इससे जो है एक कह लें कि ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा इस बार, है कि नहीं। चूंकि मैथ और इंग्लिश का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा खत्म किया गया है। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियरी रहा था। खैर जिसने अप्लाई किया है उसके लिए बेहतर मौका है। दोस्तों देखा जाए आप माने न माने 2023 का जो साल है वो सबसे ज्यादा और प्रमुख होने वाला है युवाओं के लिए भर्तियों के लिहाज से। अब बहुतों को भर्तियां नजर ही नहीं आएंगी। उनको कहना है कि भाई कहाँ हो रही भर्तियां। अरे मेरे भाई, डाक विभाग में देखा जाए तो बहुत सारी पोस्ट पर भर्तियां हो रही, लगभग आई थिंक 40-50 हज़ार पोस्ट हैं समथिंग। और इसके बाद आप देखोगे एसएससी से 37,000 हो रही हैं, यूपी में पुलिस में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी हर एक स्टेट में खूब भर्तियां हो रही हैं। राजस्थान का देखिए वहां भी कायदे से हो रही हैं। 2.5 लाख के करीब बिहार की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि हमारे चैनल से ज़्यादा छात्र जो जुड़े हैं वो शिक्षक भर्तियों के हैं, तो उनका भी इंतजार खत्म होगा। और यहाँ पर भी एक बड़ी जो शिक्षक भर्ती है वो आपको
साल के चाहे आखिर में ही देखने के लिए मिले, यूपी टेट के बाद ही हो पाएगी और वो आपको बिल्कुल मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें। मेडिकल कॉलेज में जल्द मिलेंगे 503 चिकित्सा शिक्षक, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 8 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के खाली पड़े पदों के लिए भी आवेदन शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है। और देखा जाए तो एक बुरी खबर है मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। 8 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह टेकनपुर में ढाबे से परीक्षार्थियों को लीक कर रहा था पेपर। प्रयागराज का पुष्कर पांडे गिरोह का सरगना निकला है और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दोस्तों देखा जाए तो खान निरीक्षक भर्ती में प्री परीक्षा में 177 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान निरीक्षक के 55 पदों पर भर्ती के लिए हुई प्री परीक्षा का परिणाम यूपीपीएससी ने मंगलवार को जारी कर दिया। इसमें 177 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा देंगे और उसमें सफल होने पर अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो 55 पद के लिए मात्र 177 अभ्यर्थी प्री में शामिल हुए हैं, प्री में क्वालिफाई हुए हैं, मेंस देंगे, अब देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जून में ऑनलाइन आवेदन लिया गया था और इसमें अनिवार्य योग्यता खनन अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा थी और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा देंगे जो 19 मार्च को कराई जाएगी। आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के मुताबिक प्राप्तांक और कटऑफ की जानकारी अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर मिल जाएगी। कर्मशाला अनुदेशकों का साक्षात्कार 14 से होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग के 6 पदों के लिए 14 और 15 फरवरी को साक्षात्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी कर दिया है। और यहाँ पर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दोस्तों 868 कर्मचारी की भर्ती होगी। प्रदेश के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर्मचारियों के खाली पड़े 868 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से इन खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान व इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के खाली चल रहे सभी पदों का ब्यौरा मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने तलब किया है। अब दोस्तों देखा जाए तो जेईई मेन 20 अभ्यर्थियों को मिले परफेक्ट 100। तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के जनवरी संस्करण के नतीजों में 20 प्रतिभागियों ने परफेक्ट 100 हासिल किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को नतीजे घोषित कर दिए हैं और कहा है कि 100 एनटीए अंक हासिल करने वाले सभी प्रतिभागी पुरुष हैं। दोस्तों मुख्य सेविका भर्ती में एक बड़ी खुशखबरी है। बीएससी पास भी यहां पर देखा जाए तो अप्लाई कर पाएंगे। बाल विकास एवं पुष्टाहार के अधीन मुख्य सेविका के काफ़ी बड़े पदों पर यह भर्ती हो रही है। 2693 पद पर होने वाली भर्ती के लिए गृह विज्ञान से बीएससी वालों को भी मान्य करने की तैयारी है। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए इसका स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए पत्र भेज दिया है। तो यूपीएससी ने 3 अगस्त 2022 को मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार देखा जाए तो इसमें नियमावली में ये व्यवस्था दी गई थी, किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ कला स्नातक में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो तो नियमावली में कला में स्नातक शब्द लिखा हुआ है। गृह विज्ञान में के साथ बीएससी करने वाली महिलाओं व युवतियों ने भी आवेदन कर रखा है। तो ऐसे आवेदकों ने आयोग को प्रत्यावेदन देते हुए स्थिति स्पष्ट कराते हुए ऐसे योग्यताधारियों को पात्र मानने का अनुरोध किया है। इसके आधार पर आयोग ने बाल विकास पुष्टाहार को पत्र भेजते हुए नियमावली में इसका स्पष्ट प्रावधान करने को कहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में किसी तरह की कोई बाधा न आए। इस संबंध में जल्द ही स्थिति साफ होने के बाद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। दोस्तों देखा जाए किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना होने पाए, मिश्र मुख्य सचिव ने सभी डीएम कमिश्नर को दिए निर्देश। तो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि पीसीएस-जे परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 5 शहरों में आयोजित होगी और परीक्षा
को पूरी तरीके से नकल विहीन और शांति विहीन ढंग से संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से करा ली जाएं। किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना हो, इसके लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित कर लिए जाएं। अराजक तत्वों पर कड़ी जो निगरानी है वो रखी जाए। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश के साथ आएंगी 7 लाख नौकरियां। तो प्रदेश के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा इन्वेस्टर्स समिट। 22 लाख करोड़ के निवेश से 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में भारी भरकम निवेश से आने वाले कुछ दिनों में नौकरियों की बहार होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से केवल विदेश से जो निवेश आ रहा है उससे ही 7 लाख नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कुल 22 लाख करोड़ के निवेश से 1.25 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलेगा। निवेश के यह आंकड़े अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के साथ ही नौकरियों और रोजगार देने में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार ने करीब 17 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे पहले ही 22 लाख करोड़ के प्रस्तावों से उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। सरकार ने विदेश से निवेश लाने की जो योजना बनाई थी उसमें उम्मीद से अधिक परिणाम आया है। आयोग के शीर्ष मंत्री और नौकरशाह विदेश में 21 शहरों में रोड शो कर 7 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाने में सफल रहे। इतने बड़े निवेश से नौकरियों की अपार संभावनाएं जो हैं वो पैदा हुई हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।